प्रसिद्धि, कीर्ति कौन नहीं चाहता। यश की पताका सदा सदा इस लोक में उसके नाम की फहराती रहे, ऐसी कामना भला किसकी नहीं होती। इस लोक में यश हो और परलोक में उसे सुगति, परम गति, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कामना तो लगता है हर एक जन की होती है। प्रत्येक जीव ऐसी कामना करता है कि चाहे जैसे कर्म उसने किए हों, लेकिन उसे मरणोपरांत राम जी की प्राप्ति हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, साकेत की प्राप्ति हो जाए, उसे अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाए। यदि आपकी भी ऐसी कोई कामना है तो आज गोस्वामी जी विनय पत्रिका में वो साधन बतला रहे हैं, वो सहज भाव प्रकट कर रहे हैं, जिसे अपना लेने मात्र से इस लोक में यश की और परलोक में परम गति की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य बाबा कहते हैं, बिरद गरीब निवाज राम को, नाम गरीब निवाज राम को, गावत वेद पुराण शंभु सुख, प्रगट प्रभाव नाम को, नाम गरीब निवाज राम को। ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति, जड़ पतंग पांडव सुदाम को, नाम गरीब निवाज राम को, बिरद गरीब निवाज राम को। लोक सुजस पर लोक सुगति, इनमें को है राम काम को, बिरद गरीब निवाज राम को। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी गरीबों को निहाल करने वाले हैं। उनकी यश कीर्ति इसी बात से है कि वे प्रजा के अपने हितों को पूर्ण करने वाले हैं, वे प्रजा के वास्तविक पालक हैं। राम जी अपने दीन को, अपने द्वार पे आए को, अपने दास को सदा सदा के लिए सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। ये कीर्ति, ये यश उनका बार बार गाया जाता है। बोले किसके द्वारा? वेद पुराण शंभु सुख, प्रगट प्रभाव नाम को। अरे वेद पुराण, भगवान शंकर और मुनि सुखदेव इसी प्रभाव को तो गाते हैं, श्री राम जी के नाम को इसीलिए तो बार बार उच्चारित करते हैं। इन्होंने राम जी के इस गरीब निवाज नाम को, उनकी इस विशेषता के प्रभाव को प्रत्यक्ष में देखा है, इसे अनुभूत किया है। जो कोई संशय यदि आपके हृदय में हो कि हम राम नाम क्यों रटें, हम बार बार हरि नाम का उच्चारण क्यों करें, करने से मिलने वाला क्या है, तो जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस प्रभुता को इन सब ने पाया, किसने पाया? बोले वेदों में, पुराणों में जिसकी स्तुति की गई, शंभु द्वारा, शुकदेव द्वारा जिसके प्रभाव को प्रकट किया गया। यदि आपको भी वैसी कोई कामना है तो ये गरीब निवाज राम, राम जी का आपको वो प्रदान करने वाला है। अरे प्रभु का तो स्वभाव ही है, जो जैसी वस्तु की कामना करे, जो कुछ प्रभु के यहाँ शरणागत के भाव से आकर मांगे, मेरे नाथ तत्काल प्रदान कर देते हैं। बाबा कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति, जड़ पतंग पांडव सुदाम को। अरे ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, जड़ पत्थर बनी अहल्या, जटायु और काक भुषंडी जैसे पक्षी स्वरूप पांचों पांडव, सुदामा, इन सबको ही तो प्रभु ने अपनी भक्ति के प्रताप से, प्रेम के प्रताप से जो चाहा सो प्रदान कर दिया। अब किसने क्या चाहा? ध्रुव जी ने अटल स्थान की प्राप्ति करना चाहिए। ध्रुव को अर्थार्थी भक्त बनकर आए थे, लेकिन परम पद प्रदान किया, ध्रुव स्थान दे दिया। प्रहलाद पिता की मुक्ति की कामना करते हैं, भक्ति की कामना करते हैं, उन्हें अनन्य वर्षों तक के लिए, न जाने अनेक 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 जन्मों के लिए राज्य प्रदान कर देते हैं। विभीषण जो अपने भाई के भाव से खेद करके आए थे, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनको अभय प्रदान करते हैं, लंका का राज दे देते हैं। कपिपति, सुग्रीव आदि की जो कामना थी,
बाबा कहते हैं मेरे नाथ उसको पूर्ण करने वाले हैं। अरे जड़ पड़ी अहिल्या को छूने मात्र से भगवान उसे पुनः उसी स्वरूप को प्रदान कर देते हैं। पांडवों की जो कामना थी, उनकी राज्य प्राप्ति की जो अभिलाषा थी, उनकी मान क्षति का जो भाव था, उसे पुनः प्रदान करते हैं, उनके मान को पुनः स्थापित कर देते हैं। और सुदामा जो उनके द्वार पर आए, उन्हें अपने सदृश राज्य प्रदान कर देते हैं। ऐसे वे गरीब निवाज हैं, ऐसे वे दयालु हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी जैसी कामना हो उनसे कहकर तो देखो। आप और मैं न जाने आज तक कितने द्वार पर गए, कितनों से अपनी कामना कही, कितनों से क्या क्या ना मांगा होगा। कभी मिला और कभी ना मिला, मिलने की कोई गारंटी भी नहीं थी। लेकिन आज गोस्वामी जी कहते हैं ये ऐसा दर है जो एक बार पहुंच जाए शरणागत के भाव से, उसकी चाही गई वस्तु में कभी मिलने में कोई बात रह नहीं सकती। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि इन करुणा सिंधु से किसी ने कुछ मांगा हो और उसे मिला ना हो। यदि आप भी चाहते हैं क्या, लोक सुजस पर लोक सुगति, इनमें को है राम काम को। अरे प्रभु तो अपने भक्तों के अधीन हैं, वे इस लोक में यश को प्रदान करने वाले हैं, परलोक में परम गति को, सदगति को प्रदान करने वाले हैं। अरे राम जी का क्या काम इन सब बातों से। राम तो अपने भक्त पर केवल कृपा करना जानते हैं, जो जैसी कामना करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट उसकी उसी कामना को पूर्ण कर देते हैं। आप क्या चाहते हैं यह आपके मन का भाव है, लेकिन हरि प्रभु मेरे राम जी उस कामना को पूर्ण करने के लिए केवल और केवल आपके आने की देर है, उनके देने में कहीं कोई विलंब नहीं है। गणिका कोल की रात आदि कवि इनते अधिक बाम को, बाजी मेद कब कियो अजामिल, गज गायो कब शाम को। बाबा कहते हैं तुम अपने अवगुण देखते हो। अरे वो गणिका, वो वेश्या, वो जीवंती, उसने क्या किया था। वो कोल किरात गुह निषाद, उन्होंने कौन सी साधना की थी। अरे कौन सा गज, उसने कौन सी शाम वेद की ऋचाओं से प्रभु को पुकारा होगा। कब अजामिल ने अश्वमेध जैसे यज्ञ को किया था। अरे आदि कवि वाल्मीकि का क्या तुम भूल गए कथा। कौन सा उन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया था। वे अपने ऐसे अकूट स्वभाव के कारण आदि कवि वाल्मीकि अपने वो रत्नाकर डाकू, उसे भी केवल मरा मरा जपने से प्रभु ने आदि कवि होने का यश प्रदान कर दिया। तुम क्या चाहते हो। ऐसी कौन सी तुम्हारे पाप राशि है जिसको नात भस्म ना कर सकते हो। प्रभु के द्वार पर आया पापी से पापी भी निर्मल बन जाता है, पुण्यवान हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं अरे भाई केवल इस द्वार पर आने की देर है, तुम्हारी मनचाही में कहीं कोई विलंब नहीं, केवल तुम्हारे यहाँ आकर मांगने तक की देर है। छली मलिन हीन सब ही अंग, तुलसी सो छीन छाम को। बाबा कहते हैं अरे मैं सब साधनों से हीन, दुबला पतला कौन जानता। तुलसी के समान कौन कपटी था, कौन मलिन था। जन्म लेते ही माँ छोड़ गई, फिर जिसने पाला वो भी हरि के पास पहुंच गई। न जाने किस किस से ठुकराया गया, कैसे कैसे लांछन लगाए गए, लेकिन एक इन्हीं का साधन था, एक इन्हीं का द्वार था कि आज हर कोई मुझे जानता है। बाबा कहते हैं नाम नरेश प्रताप प्रबल जग, जुग जुग चालत चाम को। अरे इन्हीं श्री राम जी के नाम रूपी राज्य के राज्य में प्रबल प्रताप से युग युग से चमड़े का सिक्का चलता आया है, अर्थात मुझ जैसा इन्हीं के नाम के प्रताप से अत्यंत नीच होकर भी परमात्मा को प्राप्त करने का विचार कर पाया है, उन्हें पा पाया है। ऐसे ही तो मैं इन्हें प्राप्त कर पाया हूँ। तो तुम अपनी ओर दृष्टि मत करो, भगवान के उस गरीब निवाज स्वरूप की ओर देखो, और जिसकी जो कोई कामना है कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। जिसे जो कुछ चाहिए राम जी से कहने मात्र की देर है। हम और आप चाहे जैसी कामना हो, एक बार
बार सच्चे विश्वास से राम जी के सम्मुख कहकर देखिए, न जाने कितनों की मुराद मनचाही वस्तु प्रभु ने उनको सुपुर्द कर दी, उन्हें सौंप दी, उन्हें प्रदान कर दी। हम आप तो मांग ही क्या सकते हैं, न जाने किस किस ने क्या क्या मांगा, और प्रभु ने बिना विचारे, बिना सोचे, बिना विलंब करे उन्हें वे सब कुछ प्रदान किया है। हम आपकी जैसी कामना है, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के प्रेम, प्रभु की प्रीति, प्रभु की प्रतीति, प्रभु सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। आवश्यकता शरणागत के भाव से गोस्वामी जी के कहे अनुसार मुझे और आपको राम 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 रटने की है। ये राम नाम, ये शब्द ब्रह्म, ये नाद ब्रह्म नारायण से मिलाने वाला है। इसलिए जागिए, जपिए, उठते बैठते खाते पीते मन की परवाह त्यागिए, एक बार रटना आरंभ कीजिए। ये मन वश में होगा, मन का निग्रह स्वतः होगा, और मन के लगने से वे मनमोहन अवश्य मिल जाएंगे। जय श्री हरि।